हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज फिर से हम आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान का अड्डा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्टली वेलकम करते हैं। प्यारे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे आप सभी, कोई तकलीफ नहीं होगी आप लोगों को। और इसी चीज के साथ साथ आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत खूबसूरत तरीके से चल रही होगी प्यारे भाई। और इस चीज के लिए आप लोग लगे होंगे कि इस बार प्रण कर लिए होंगे कि 2023 के इतिहास के पन्नों में अपना भी नाम लिखवा लेना है यार। इस बार नौकरी ले ही लेना है, चाहे जैसे नौकरी तो ले लेनी है। इस बार 2023 के इतिहास के पन्नों में अपना भी नाम लिखवा लेना है। अरे भाई, इस चीज को प्रण करके रखिए, लिख कर रखिए, दिमाग में एकदम बना लीजिए। इस बार नौकरी ले लेनी है, फिर चाहे वो एमटीएस हो, फिर चाहे वो सीएचएसएल हो, फिर चाहे वो सीजीएल हो, फिर वो सीपीओ हो, फिर चाहे वो स्टेनो हो, फिर चाहे वो एसएससी का कोई फेस का क्यों एग्जाम क्यों ना हो। जिस भी चीज में आपको जाना है उस चीज की नौकरी इस बार लेकर रखनी है यार। इस बार प्रण करके रखना है, पीछे नहीं हटना है मेरे भाई, पीछे नहीं हटना है। हमें केवल एक सीट से मतलब है, हमें हजारों सीट से मतलब नहीं है। हमें अपना देखना है, केवल एक सीट से मतलब है। हम हजारों के चक्कर में क्यों फंसे हैं यार, हमें एक सीट चाहिए ना, एक सीट के पीछे भगो भाई। और उस चीज की तैयारी आप लोग एकदम ठोस बनाकर रखिए, ताकि एग्जाम में कोई तरीके का क्वेश्चन फंसे ना आपसे। मुस्कुराते हुए जवाब दे के निकलो यार, और बाहर सेंटर के निकलते ही ये तुरंत बोलो, मुस्कुराते हुए एकदम मुंह टाइट करते हुए बोलो, इस बार तो मैं बन के लौटूंगा कुछ ना कुछ, ये होना चाहिए। तो प्यारे भाई, आज फिर से मैं आप सभी को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश ज्ञान के अड्डा की तरफ से एडम फ्रेज का लेक्चर 5 लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में इंग्लिश का वोकैब के पार्ट का सबसे अहम भूमिका निभाता है यार। और आज इस सेशन को फिर से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे भाई, जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चारों लेक्चर नहीं देखा हुआ है, वो चारों लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो प्लेलिस्ट हमारा ओपन कर लो, उस प्लेलिस्ट में चारों लेक्चर देख लें। जो नए बच्चे हैं उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूं यार, देखो, पढ़िए आप कहीं से भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़िए, बस नौकरी लीजिए। बस चीजें मैं यहां पर ये चीजें आपको बताना चाहता हूं यार, कि अभी तक जो आप लोगों ने वोकैबुलरी पढ़ी है, वो सभी के वोकैब में आप लोगों को केवल और केवल रटवा दिया जाता होगा कि हाँ ऐसा ऐसा ये रहा, ऐसा है, ऐसे ऐसे बता दिया जाता होगा। यार ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आपको हर एक चीज के पीछे एक इमेजिनेशन मीनिंग बनाऊंगा, हर एक चीज के पीछे सेंस बताऊंगा, कैसे सोचना है आपको। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वही आ जाए ना जो आपको पढ़ाया रहा है, क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। तो वहां पर क्वेश्चन कुछ भी दे दे, तो आपको सोचने की क्षमता जो है ना वो डेवलप होनी चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए, वो ठोस होनी चाहिए, ताकि वहां पर जाओ ना तब कहो हाँ यार कुछ तो पढ़ के आया हूं, कुछ तो बताया है मनीष सर ने। तो इस चीज को मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस चीज से मैं आपको लेकर चलूंगा। और प्यारे भाई, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप लोग देख लीजिएगा, मनीष सर 78 लिखेंगे तुरंत आ जाएगा, मनीष सर 78 लिखेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा प्यारे भाई। तो चलिए हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है, पहला फेज लिखा अ बर्निंग क्वेश्चन, ध्यान से समझना कितने खूबसूरत तरीके से मैं खत्म करता हूं क्वेश्चन को। देखना सोचने की क्षमता क्या है, मेरी पावर क्या है, मेरा शार्पनेस क्या है सोचने के पीछे। देखो मैंने कहा बर्निंग, बर्निंग का मतलब क्या हो गया, जलता हुआ, और क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, जलता हुआ प्रश्न, जलते हुए प्रश्न। अब देखो लोग मीनिंग निकालिए, अरे यार जलता हुआ प्रश्न क्या है, अरे इसके पीछे थोड़ा सा इमेजिनेशन डालो यार। मैं देखो इमेजिनेशन कैसे डालता हूं, देखो पहले सीखो। मैंने कहा जलता हुआ क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जो आपके अंदर अंगार भर दिया और आपको लग रहा है नहीं मुझे इसका जवाब देना है तो देना है। इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट बन गया। तभी तो आपके अंदर अंगार बना कि मुझे क्वेश्चन का जवाब देना ही देना है यार। इसका मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो क्या हो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो खत्म हुआ कि नहीं, सीखो अगला। अब बोले इना चाइना सा, बड़ी मोहब्बत से सीखना, बड़ा बढ़िया है ये यार। बुल का जब भी कोई स्टेटमेंट आता है, जब भी बुल का कोई फ्रेज आता है, तो आप बुल को हमेशा नेगेटिव लीजिएगा। कैसे लीजिएगा मेरे भाई, नेगेटिव। पहली चीज एकदम आराम से मोहब्बत से, मैंने कहा बुल कभी भी दिख जाए
आप हमेशा उसे कैसा लीजिएगा, नेगेटिव लीजिएगा। कैसा लीजिएगा मेरे भाई, नेगेटिव लीजिएगा। अब बताओ चाइना पहले आ गया भैया, तुरंत फिर इसी के बाद क्या आ गया, अभी तो कुल नेगेटिव था ही, अब चाइना भी आ गया तो चाइना भी नेगेटिव। अब देखो बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे मान लिए, देखो मैं उनमें से नहीं हूं कि केवल बता दिया नेगेटिव मान लो, नेगेटिव मान लो, मैं कारण भी बताऊंगा क्यों नेगेटिव मान रहा हूं। देखो अब कारण बता रहा हूं मैं आपको। यार बुल का मतलब क्या हो गया, बुल का मतलब क्या हो गया, बैल। और आप लोगों को क्या कहा जाता है, बैल बुद्धि। बैल बुद्धि का मतलब जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि का मतलब क्या बताओ, नेगेटिव बताया जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव। और एक मूवी आई हुई थी, आप लोगों को याद हो, टाइगर श्रॉफ का बागी। टाइगर श्रॉफ की एक मूवी आई हुई थी बागी, उसमें एक डायलॉग है कि चाइना के माल पर मैं वैसे भी विश्वास नहीं करता, ये ज्यादा देर टिकाऊ नहीं होता। तो आपको भी पता है चाइना के, आप अभी होली आती है, सॉरी दीपावली आती है, दीपावली में लाइट्स अगर आप लोग लेते हैं वो ज्यादा दिन चलते नहीं, कुछ ही दिन के मेहमान रहते हैं, उसके बाद वो टोस। तो चाइना का माल वैसे भी नेगेटिव है, तो भैया नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया। दोनों का कारण समझ में आ गया क्यों नेगेटिव है। अमेरिका ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और देखो अब बुल के साथ एक कहानी और मैं जोड़ता हूं। आप देखते होंगे बैल को, पहले के जमाने में, अब तो ट्रैक्टर से जुताई वगैरह होता है खेत का गांव में, पहले किसान भाई लोग हमारे लोग क्या करते थे, वो बैल को लेते थे और बैल को पीछे से क्या कर देते थे, कुछ बांध देते थे फड़वा टाइप में, फावड़ा वगैरह बांध देते थे। फावड़े पर क्या कर जाते थे, खुद बैठ जाते थे और उसको डंडे से मारते रहते थे, बैल चलता रहता था और फावड़ा जोतते हुए निकल जाता था। तो वो मारते क्यों थे, ताकि बैल रुक ना जाए, क्योंकि बैल क्या है, आलसी है, तो काम करने का मन नहीं करता उसको। बैल बुद्धि वैसे नहीं है, वो उसको जितना कहोगे केवल उतना, उसके आगे वो कुछ भी नहीं करेगा। तो मैंने कहा बैल को मैंने लिया नेगेटिव सेंस में। अब चाइना, अब मैंने कहा एक ऐसा अनाड़ी व्यक्ति, एक ऐसा अनाड़ी व्यक्ति या नौसिखिया, मैंने बुल को क्या बना लिया, नेगेटिव बनाया, तो नौसिखिया आपका क्या है, नेगेटिव। मैंने कहा एक ऐसा नौसिखिया व्यक्ति जिसे मैंने नाजुक अवस्था में, क्योंकि यहां का चाइना का माल कैसा होता है, नाजुक। एक ऐसा अनाड़ी व्यक्ति जिसे मैंने किसमें डाल दिया, नाजुक अवस्था में डाल दिया। तो बताओ स्टेटमेंट बन गया कि नहीं। तो अ क्लमसी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। क्लमसी का मतलब क्या होता है भैया, क्लमसी का मतलब क्या होता है, अनाड़ी, नौसिखिया। और डेलिकेट का मतलब क्या होता है मेरे भैया, नाजुक। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, नाजुक। जिन भाइयों को नहीं पता वो फटाफट नोट करते रहिए। क्लमसी का मतलब क्या हो गया, नौसिखिया। डेलिकेट का मतलब क्या हो गया, नाजुक। एक नौसिखिया व्यक्ति कौन से सिचुएशन में है, नाजुक अवस्था में। और नाजुक अवस्था में ट्रेंड बनते जाते हैं, जबकि डाला किसको गया है, नौसिखिया को डाला गया है। हो गया ना नेगेटिव। आगे देखो, फेसिंग द बुल, फिर से बुलाया, अभी बुल हम लोग पढ़े, फिर से बुला गया। देखो इसीलिए कहता हूं सेंस बनाओ, फिगरेटिव में नहीं बनाओ। यार बुल आया, बुल कभी भी दिख जाए फ्रेज में नेगेटिव मारो, आंख बंद करके नेगेटिव मारो, आंख बंद करके यार गोली की रफ्तार से नेगेटिव सेंस बनाओ। अब मैंने कहा यार बुल आपका नेगेटिव है, अब थोड़ा सा इसके पीछे दिमाग लगाओ। तो आप लोग पुरानी मूवी देखते होंगे, पुरानी मूवी में एक खास कर का ट्रेंड रहता था, जैसे 90s की मूवी आप लोग देख लें, तो 90s की मूवी में आप लोग देखते होंगे जो हीरो रहा करता था यार, वो गरीब ही रहता था। हीरो को हमेशा गरीब बनाकर दिखाते थे, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स लोग रहते थे हीरो को हमेशा गरीब दिखाते थे, और जो हीरोइन रहती थी उसे अमीर घर के, और साथ ही साथ जो गुंडा रहता था उसे भी अमीर घर के बंदा बना के रखते थे, बेटा बना के रखते थे। और एक ट्रेंड रहता था कि वो जो हीरोइन है, अर्थात वो जो बड़े घर की बेटी है, जो हीरोइन है, वो हमेशा किसके साथ शादी करती है, हीरो से, अर्थात गरीब घर के बेटे से। अब वहां पर एक ट्रेंड होता था 90s की मूवी आप लोग देखते होंगे, एक ट्रेंड रहता, नहीं देखे हैं तो आप थोड़ा देखिएगा, 3-4 मूवी में ये ट्रेंड काफी रहा है कि घोड़ों से या फिर बैल से, घोड़ों का घोड़दौड़ करा दिया जाता था जो जीत जाता था, या फिर बैल वगैरह सांड वगैरह से लड़ाई करवा दी जाती थी जो जीत जाता था। उन लोगों के साथ हीरोइन की क्या कर दी, या फिर उन लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी। तो आप लोगों ने एक मूवी, मुझे मूवी का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे भाई, मैं आपको क्लिप बताता हूं। मूवी है, उसमें हीरोइन रहती है करिश्मा कपूर जी, और आपके हीरो रहते हैं आपके माननीय सनी देओल पाजी। और करिश्मा कपूर जी बड़े खानदान की बेटी रहती है, और वो कहती है कि आज इस सांड को जो भी हरा देगा, मैं उसको अपने तरफ से जो वो मांगेगा मैं वो दूंगी।
तो एक बंदा जोश से उठता है और आता है लड़ने के लिए, लेकिन वो हरा नहीं पाता, वो हार जाता है, बैल उसको उठा के पटक देता है। और फिर करिश्मा उठती है और फिर एक लाल कपड़ा उठाकर कहती हैं, क्या इस गांव में कोई मर्द नहीं है क्या जो इस बैल को, जो इस सांड को हरा सके? और तब हमारे हीरो भाई साहब सनी देओल पाजी बढ़िया घोड़े पे यूं चढ़ के तिगड़े करके हुए आते हैं, और वो उनकी जो रुपट्टी रहते, उनका जो रुपट्टा रहता है उसको लपेट कर आते, तुरंत कूद जाते और कहते हैं मैं लड़कर दिखाऊंगा। और फिर होता भी वही है, वो क्या करते हैं, उस बैल को उठाकर पटक देते हैं। तो एक बात बताओ, बैल का एक नेचर और भी है क्या? गुस्से वाला। अगर उसको इधर उधर किए तो गुस्सा कर देता, उठा पटक पुटक देगा आपको। और जो बंदा उस गुस्से में बैल को क्या कर रहा है, सामना, फेसिंग का मतलब क्या है, सामना, देखना मैं कैसे बना रहा हूं। जो गुस्से वाले बैल का क्या कर रहा है, सामना कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत ही क्या है, साहस है, बहुत ही दम है। तो इसका मतलब टू फेस द प्रॉब्लम और सिचुएशन ब्रेवली, बहादुरी से उस सिचुएशन को, उस समस्या को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। हो गया ना मेरे भाई? देखो कैसे बना रहा हूं सेंसिटिव मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग। आगे देखिएगा, अ केक वॉक, ध्यान से समझना, केक वॉक। सभी लोग बर्थडे मनाते हो, सभी लोग बर्थडे मनाते हो कि भाई जितने लोग हो सभी लोग देख रहे होगे, सभी के सभी लोग बर्थडे मनाते हो। यार बर्थडे में एक बात बताओ, केक मंगवाते होगे ना? अब जब केक मंगवाते हो, चाहे वो ½ पाउंड हो, चाहे 1 पाउंड हो, चाहे 2 पाउंड हो, तो हम लड़कों में तो केक वगैरह इतना मायने नहीं रखता। केक वगैरह खासकर लड़कियों के बर्थडे में मायने रखता है, हम लड़कों में केक वगैरह का ज्यादा मायने है। हम लड़कों में बस अलग ही रहता है, डांस वगैरह हो जाए और कुछ अलग से चल जाए समझ रहे होंगे आप लोग। तो मैंने कहा अब केक की बात है, किसकी बात है, केक। तो मैंने कहा केक चाहे हम लाने जाए और चाहे एक छोटा सा बच्चा लाने जाए, समझना चीजों को। मैंने कहा केक चाहे मैं लाने जाऊं, आप लाने जाएं, या आपके घर का कोई छोटा सा सदस्य, कोई छोटा सा बच्चा हो वो लाने जाए, क्योंकि यहां पर वॉक, वॉक का मतलब है चलना, वो लाने जाए। तो आपको भी पता है केक बहुत ही हल्का होता है, उसे बच्चे आराम से उठा ले सकते हैं, उठा के आपके घर पर लाके रख सकते हैं। तो कोई एक ऐसा काम जो बहुत ही क्या हो, इजी हो, कोई एक ऐसा काम जो बहुत ही इजी। देखो कितना आसान तरीके से मैंने समझाया इस चीजों को, आगे समझिएगा। अ चेंज ऑफ हार्ट, अब बच्चे मीनिंग निकालेंगे कि हृदय, दिल का बदल जाना। अरे भैया तुम दिल अपना निकाल के किसी और का नहीं लगा लियो। दिल बदल जाने का मतलब है आपका मन था, जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए और आपका मन किया कि मैं आज कुछ शेक वगैरह पीऊंगा या कोल्ड कॉफी वगैरह पीऊंगा, लेकिन फिर आपका मन किया नहीं 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 यार छोड़ो ना, नूडल्स मंगाते हैं। तो आपने अपने मन को तुरंत क्या कर दिया, बदल दिया। इसको क्या कहा जाता है, अ चेंज ऑफ हार्ट। सीखो चीजें एकदम आराम से सीखो यार। क्या लिखा है, अ चेंज ऑफ हार्ट। तो आप अपने हृदय को नहीं, आप अपने मन को बदल रहे हो, क्योंकि दिल से जो आवाज आएगी वही आप करोगे। तो मैंने कहा अ चेंज इन वन ओपिनियन। क्या लिखा है, अ चेंज इन वन ओपिनियन, अपने ही ओपिनियन में क्या करना, बदलाव करना। नेक्स्ट क्या लिखा, अ क्लोज्ड बुक। ध्यान से समझना, अ क्लोज्ड बुक, ये कई बार आपका फेमस फ्रेज है, आप लोग आम जीवन में इसका कई बार उपयोग करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में कई बार आप इसका उपयोग करते हैं। जी हाँ मेरे भाई, अपने फ्रेंड सर्कल में आप कई बार उपयोग करते होंगे इसका। यार कहते होंगे यार तुम तो बहुत ही बंद किताब निकले, मुझे देखो मैं खुली किताब हूं, और आप लोग भी बंद किताब हो, मुझे देखो मैं कितना खुला किताब हूं, मेरे बारे में साफ पता है, लेकिन आप लोग बहुत छिपा के रखते हो, एकदम मिस्ट्री। तो क्लोज बुक का मतलब क्या हो गया, जिसके पूरे रहस्य क्या हो, एकदम छुपे हुए हो, कुछ पता ना हो। तो क्लोज बुक का मतलब हो गया मिस्ट्री, ठीक है ना। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य। मिस्ट्री का मतलब लिख लीजिएगा, रहस्य, ठीक है ना मेरे भाई। अगला देखिएगा, लास्ट देखिएगा, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। एकदम मोहब्बत से समझा मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के एग्जाम का। इसे आप दामाद कह सकते हो यार, आप अपने एसएससी के एग्जाम का आप इसे दामाद कह सकते हो, क्योंकि दामाद एक ऐसा है, एक ऐसा बंदा होता है, उसे छोटे मोटे फंक्शन में हमेशा आके हमेशा बुलाना पड़ता है, वरना वो धमकी देने लगते हैं, जीजा साहब तुम्हारी बहन को ये कर देंगे, ये कर देंगे तुम्हारी बिटिया को। तो इसलिए क्या है, ये दामाद, और ये दामाद साहब को हर पेपर में बुलाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा यार अब क्लोज, यहां पर क्लोज का मतलब क्या हो गया, बंद। और फिस्टेड, फिस्टेड का मतलब होता है मुट्ठी, मुक्केबाज, मुट्ठी या फिर मुक्केबाज। फिस्टेड का मतलब क्या है, मुट्ठी या फिर मुक्केबाज। और पर्सन का मतलब सभी को पता है, विक। ध्यान से समझना, मैंने कहा मैं एक बंदा हूं, लेकिन मुझे समझना नहीं, मैं फिगर बना रहा हूं, मुझे समझना नहीं, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, पहले समझिए इसको।
एक ऐसा बंदा जो एकदम ऐसे हाथ बंद करके, ऐसे मुट्ठी बंद करके रखा है। एक बात बताओ, जब आपको पैसा खर्च करना होगा, आपको पार्टी करना होगा, तो क्या ये हाथ खोलना पड़ेगा? हाथ खोलने का मतलब इससे आपको पैसा देना पड़ेगा। और हाथ बंद है इसका मतलब आप पैसा क्या करो? देना नहीं चाहते। इसका मतलब आप क्या हो? कंजूस हो। क्या हो? कंजूस। तो क्या हो गया? अब माइजर। क्या हो गया? एक ऐसा बंदा जो बहुत ही कंजूस हो। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं यार, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कभी माइजर लिखते हैं तो कभी माइजरेबल लिखते हैं, कभी माइजर लिखते हैं तो कभी माइजरेबल लिखते हैं। प्यारे भाई, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जी हाँ मेरे भाई, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। माइजर का मतलब होता है कंजूस। माइजर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कंजूस। जबकि माइजरेबल का मतलब होता है दुखी। जबकि माइजरेबल का मतलब क्या होता है? दुखी। ध्यान से समझ गया? माइजरेबल का मतलब क्या है? दुखी। जैसे इसके लिए मैं एक आपको एडम फ्रेज बताऊं, इसके लिए मैं एक एडम फ्रेज बताऊं आपको, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एडम फ्रेज बताता हूं। इसके लिए लिखा गया मैंने अ डॉग्स लाइफ। क्या लिख दिया मैंने? अ डॉग्स लाइफ। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है यार, कई बार आपके एसएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो समझिए, अ डॉग्स लाइफ, कुत्तों की जिंदगी। तो कहते ना, मेरी जिंदगी कब कुत्तों की बन गई है। कभी चैन मेरी जिंदगी में आया ही नहीं, कभी सुख मेरी जिंदगी में नहीं आया, एकदम कुत्तों की तरह, कभी इधर तो कभी उधर। तो एक ऐसी जिंदगी जिसमें क्या हो? पूरी तरीके से दुख भरा हो। तो कुत्तों को देखते होंगे आप लोग, बेचारे आज खाना खाने को पाए, कल नहीं पाए, और पा भी रहे तो दो हाथ पा भी रहे, कोई लाठी से मारा, कोई पैर से मार रहा है। तो एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरीके से दुख से भरी हो, उसे क्या कहा जाता है? और डॉग्स लाइफ। तब यहां के लिए आप वर्ड क्या यूज करेंगे? माइजरेबल लाइफ। क्या लिखेंगे? माइजरेबल लाइफ। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? माइजरेबल लाइफ। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? तो प्यारे भाई, आप सभी को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, हर एक फ्रेज आपको समझ में आया हो यार, हर एक फ्रेज अगर आपको समझ में आया हो, तो मेरे भाई हमारे चैनल को आप प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।